Hello everyone. Today we are going to study aromaticity and Huckel rule. This topic is part of the 4th unit under the heading Arenes and Aromaticity. So let's start with the presentation. What is aromaticity? Any compound which shows aromatic character is called aromatic, and this property is called as aromaticity. Now for a compound to be aromatic, it should follow certain conditions. First is that it should be cyclic. Second, it must be flat or coplanar. See, the term coplanar I've already explained in my previous presentation, है ना. अगर हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके 6 कार्बन्स हैं, अगर 6 के 6 कार्बन्स हमने टेबल पे रखे और सबके सब एक टेबल पर है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं है जो टेबल से ऊपर है, हवा में या नीचे है ना. सारे के सारे 6 कार्बन्स इन द प्लेन ऑफ द टेबल है, तो वो कोप्लेनर होंगे. ठीक है. So next is that it should readily undergo electrophilic substitution but not addition. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबको पता है, हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी. तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस जो होंगे वो ज़्यादा फेवर करेंगे. लेकिन एडिशन को वो रेडिली फेवर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर एडिशन हुआ तो उस केस में क्या होगा? ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन रिच है और कोई दूसरा स्पीशीज उसमें ऐड हो रहा है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल और अल्टीमेटली एडिशन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी. ठीक है. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट शुड फॉलो द हकल रूल. ये हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में. हकल रूल क्या है? इट इज 4n+2 रूल, है ना, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझने वाले हैं. अब ये जरूरी नहीं है कि हर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ही हो, है ना. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन विच द रिंग डज नॉट हैव 6 कार्बन एटम्स एंड इट कुड बी हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक मतलब अदर देन कार्बन कोई दूसरा हेट्रो एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी और हो सकता है उसमें, है ना. सो इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक वो जिनमें बेंजीन रिंग होती है, उनको बेंजेनॉइड्स बोलते हैं, और एक वो जो अरोमेटिक तो है लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, उनको नॉन बेंजेनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं. Now coming to the theories of aromaticity, 3 main theories have been proposed. बट क्योंकि जो फर्स्ट टू है, एक अरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, सेकेंड है रेजोनेंस थ्योरी, वो आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल बिकॉज आपको जो फोकस करना है वो करना है हकल रूल पे. ओके, सो विल डायरेक्टली जंप टू हकल रूल. सो हकल रूल जो है, इट वाज गिवन बाय एरिक हकल एंड इट सेज दैट for a cyclic compound to be aromatic it should follow or satisfy 4n+2 pi electron rule, है ना, where n क्या है? n is a whole number, 0 1 2 3 anything, it could be anything, है ना. अब इसमें एक चीज याद रखना, n जो है ये कोई नंबर ऑफ रिंग्स नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट अ होल नंबर. सो अब हम डिटेल में देखेंगे हकल रूल एंड एरोमेटिसिटी को. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? दैट द मॉलिक्यूल और द आयन हैज टू बी फ्लैट यानी कि कोप्लेनर. सेकेंडली, उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए जो कि डीलोकलाइज्ड होगा अलोंग ऑल द एटम्स. एंड नेक्स्ट अगेन 4n+2 रूल को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए, और यही जो सेट ऑफ रूल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हकल रूल. ये सब मिला के जो है हकल रूल्स बनाते हैं. अब इसका एडवांटेज क्या है हकल रूल का? कि ये बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड दोनों तरह के कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल है ना. अब देखो इसमें यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग 2 6 10 14 etc पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अरोमेटिक, अदरवाइज दे आर नॉन अरोमेटिक. इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से आया? अब अगर हमने n=0 डाला 4n+2 वाले फॉर्मूला में, तो n=0 डाला तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. अगर हमने n=1 डाला 4n+2 में तो 4+2 6 हो जाएगा, तो वहाँ से 6 आ गया. देन n=2 डालेंगे तो 4 × 2 8 + 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 10 वहाँ से आया. सिमिलरली 14, है ना, अगर n=3 डालेंगे तो वो 4n+2 कम्स आउट टू बी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब आपको ये देखना है, आप सोचोगे कि n तो ठीक है हमने निकाल लिया, बट ये राइट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आ रहा है? तो आपको यहाँ पे
एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपको कैसे समझ में आ रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? आपको बस ये देखना है कि उस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। एक डबल बॉन्ड, जो एक बॉन्ड बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 रहते हैं। तो अगर ऐसे 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 यानी कि 6। तो आपको सिंपली ये देखना है, आपको कोई भी कंपाउंड दिया है और आपको चेक करना है कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें पाई बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, और जितने भी होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो जैसे बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो 3 × 2 यानी 6, तो ये कैसा हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है अरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ सम साइक्लिक सिस्टम्स। क्या है कि हकल रूल के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं अरोमेटिक कंपाउंड्स को 3 क्लासेस में, ठीक है। सबसे पहला जो क्लास है दैट इज मोनोसाइक्लिक। इसमें ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जो कि रिंग वाले होंगे, है ना, और उनमें 4n+2 रूल फॉलो होता है, जैसे कि बेंजीन है, पिरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है, ठीक है। इसमें अब देखो, आप देख सकते हो कि जो दूसरे कंपाउंड है जिसमें बेंजीन में सारे कार्बन्स हैं लेकिन ऐसे हैं जिसमें एक नाइट्रोजन है, वो एक हेटेरो एटम है। फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, थायोफीन के केस में सल्फर है हेटेरो एटम, ठीक है। तो ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इन सभी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 = 6 को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? 4n+2 = 6 देखेंगे तो 4n के हिसाब से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, विच इज अ होल नंबर। तो क्या ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है? यस, क्योंकि हकल रूल के अकॉर्डिंगली अगर n की वैल्यू होल नंबर है 0, 1, 2, 3 तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब देखो, एक है इसमें कंपाउंड COT बोलते हैं इसको, ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसका स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं, और 4 × 2 कितने हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे। इसमें तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड में आ गया 8, तो 4n+2 को हम 8 से इक्वेट करेंगे तो हमको n की वैल्यू कितनी मिल रही है? फ्रैक्शनल मिल रही है। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? नहीं, क्योंकि हकल रूल के हिसाब से अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है, होल नंबर नहीं है, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। सेकेंड आ जाता है फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में कैसा रहेगा? जैसे एक बेंजीन रिंग है या 2 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है, आपस में वो रिंग्स फ्यूज्ड हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जैसे कि नाफ्थलीन है जिसमें कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंथ्रेसीन है जिसमें 3 बेंजीन रिंग है, उसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाई बॉन्ड्स है, तो 7 × 2 कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे फ्यूज रिंग सिस्टम्स। लास्ट है अरोमेटिक आयंस, ठीक है। अरोमेटिक आयंस क्या होते हैं? एरोमेटिक आयंस मतलब कि ऐसे साइक्लिक आयंस जो एरोमेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं वो होते हैं एरोमेटिक आयंस, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो नीचे एग्जांपल, जैसे साइक्लोप्रोपीन कैटायन का है ये, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यानी 1 × 2 यानी कि कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन जो है, यहाँ पे एक्चुअली एनायन है मिडिल वाला ना, इट्स नॉट कैटायन, माइनस चार्ज है इसमें। तो इसमें कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड्स हो गए और एक माइनस चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इट विल अगेन बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक अलग कैटेगरी आती है विच इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है साइक्लोपेंटाडाइनल रेडिकल, जिसको आप देखो, अगर 4n+2 फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करते हैं, इसमें लिखा है 5 पाई इलेक्ट्रॉन। 5 कैसे आए? 2 जो है पाई बॉन्ड्स है ना, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 × 2 हो गए 4, प्लस एक रेडिकल है ना, रेडिकल यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 1 5, तो इसके हो गए 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इसको 4n+2 = 5 करेंगे तो एनी हाउ n will come out to be a fractional value, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइनल कैटायन को अगर हम देखें तो 4n+2 = 4 हो रहा है, ठीक है। अगेन इट इज कमिंग आउट, n की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी फ्रैक्शनल, नॉट अ होल नंबर, सो अगेन दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं कि हमको 4n+2 रूल कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके बेसिक्स। नाउ दैट वी नो इट, आई सपोज दैट वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं ये। फर्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एरोमेटिक कैरेक्टर एंड व्हाई। क्या सोल्यूशन है? अगेन यू हैव टू अप्लाई द 4n+2 रूल। Here you have the answers.
I suggest you go through it one by one and note down in your copies. देखो मैं लास्ट वाला समझा देती हूँ आपको। थायोफिन का एग्जाम्पल लेके, जो ये फोर्थ कंपाउंड है, इसमें आपने अगेन देखा कि 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है, 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ, प्लस सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस जो ये 4 थे तो कितने हो गए, 6, तो इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये बेंजीन जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक है। Next question, cyclopentadiene and its anion, है ना, you have to check its aromaticity. So first one जो है डाइइन जो है, इट इज नॉट एरोमेटिक, यू कैन सी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जो सेकंड वन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज एरोमेटिक। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक which is annulenes. See, annulenes are monocyclic compounds having a system of single and double bonds in alternate positions. They are called cyclic polyenes and represented by general formula CH double bond CH whole n, जहाँ पे n जो है इंटीग्रल वैल्यू है। और इनको नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, से आपको एग्जाम में आ सकता है। जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में पहले लिखते हैं, उस नंबर को फॉलोड बाय द वर्ड द टर्म एन्यूलिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडाइइन, उसमें 4 है ना, जो ब्यूटेन होता है उसकी उसी का डेरिवेटिव है ना ये, तो उससे 4 कार्बन्स वाला है ये, तो 4 कार्बन यानी कि 4 को हमने ब्रैकेट में लिखा, फॉलोड बाय एन्युलिन, सो 4 एन्युलिन इज व्हाट, साइक्लोब्यूटाडाइन। सिमिलरली बेंजीन इज व्हाट, 6 एन्युलिन, और साइक्लोऑक्टेडाइन जो है, दिस इज टेट्राइन, दैट इज व्हाट, 8 एन्युलिन, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, annulines containing 4n plus 2 pi electrons and having a coplanar ring should be aromatic. इसका मतलब कि 4n plus 2 के अलावा उसको क्या होना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई, कोप्लेनरिटी, सारे के सारे एटम्स जो होने चाहिए उसमें वो कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर हम 4 एन्युलिन को देखेंगे तो सिंस इट कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली 8 एन्युलिन जो है उसमें भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n + 2 = 8 के हिसाब से अगेन n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है, तो ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ओके। सो इसलिए ये सारे कंपाउंड्स जो है नॉन एरोमेटिक है, बट 6 एन्युलिन विच इज बेंजीन इट इज एरोमेटिक। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको आप हाईलाइट कर लो, अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो, 10 एन्युलिन, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10 एन्युलिन यानी कि इसमें देखो 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड्स, यानी कि 5 × 2 यानी कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n + 2 = 10 जब हम करेंगे तो n की वैल्यू कम आउट टू बी 4n + 2 = 10, यानी कि 4n = 10 - 2 विच इज 8, तो 4n = 8 यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी n क्या है, होल नंबर आ रहा है। होल नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि वो अरोमेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और इसका रीजन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस एन्युलिन्स पे करते हैं, देन आई फिनिश ऑफ विद द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें अगेन हमने इस क्वेश्चन में 10 एन्युलिन का एग्जाम्पल को उन्होंने एलैबोरेट किया है, क्यों वो नहीं है अरोमेटिक, है ना, क्यों वो अरोमेटिक नहीं है, ये हमने कैसे बताया है कि डिस्पाइट द फैक्ट, ये एक एक्सेप्शन है हकल रूल का, ये कंपाउंड, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इट हैज़ गॉट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इट शुड बी अरोमेटिक, क्योंकि n इज कमिंग आउट टू बी अ होल नंबर वैल्यू, दिस कंपाउंड इज नॉट अरोमेटिक। क्यों, बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्विस्टेड है, जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऊपर नीचे है, यानी वो सेम प्लेन में नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये कंपाउंड कोप्लेनर नहीं है ना, ये एक सिंगल प्लेन में नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इसकी कोप्लेनरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है, सिंस इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट इज एरोमेटिक, ओके। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आई लीव इट टू यू गाइस सो दैट यू कैन स्टडी इट योर सेल्फ। इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप एक एक को खुद से गो थ्रू करेंगे, जो मैंने समझाए हैं हकल रूल को उनको फॉलो करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर सेल्फ, ओके। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन ओनली विद ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. So students, that's all from Huckel's rule of aromaticity. I hope you all liked it. I suggest you write certain examples in your copies to remember better. Do let me know if you have any queries. Stay safe and keep studying chemistry. Thank you.